Guys, today we are going to start chapter number 2 of class 9th NCERT. That name is polynomial. सबसे पहले हम समझेंगे कि पॉलिनॉमियल क्या होता है। पॉलिनॉमियल किसी भी इक्वेशन की पॉलिनॉमियल वो होता है जिसमें किसी भी इक्वेशन में सारे वेरिएबल्स के टर्म्स वेरिएबल की जो पावर हो वो एक होल नंबर हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी, इसमें आप x की हर एक x की पावर देखोगे तो वो एक होल नंबर है। अगर मैं दूसरी इक्वेशन लिखती हूँ तो इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इस वाली x की पावर क्या है, हाफ है, जो एक फ्रिक्शन है, होल नंबर नहीं है। तो ये आपका पॉलिनॉमियल नहीं होगा और ये पॉलिनॉमियल होगा। उसके बाद हम समझते हैं किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या होती है। किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री का मीनिंग है x की सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है। जैसे आप इधर देखो तो इधर x की पावर है 2, इधर x की पावर 1 और इधर x की पावर क्या है 0। तो x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या हो गई 2। तो हाईएस्ट डिग्री इस पॉलिनॉमियल के लिए आपके हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी 2। उसके बाद हम समझते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट मतलब होता है जो वेरिएबल के आगे वाले टर्म्स होते हैं उन्हें हम कोफिशिएंट कहते हैं। इसी इक्वेशन के लिए अगर हम x² का कोफिशिएंट देखें तो वो 1 हो जाएगा। जब किसी के आगे किसी वेरिएबल के आगे कुछ नहीं लिखा रहता है तो हम 1 मानते हैं। तो x² का कोफिशिएंट आपका हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² विल बी 1। और अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है तो वो क्या हो जाएगा 5, क्योंकि x के आगे क्या है 5। उसके बाद समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट होता है, जैसे मैंने इक्वेशन लिखी वापस से, तो इसमें कांस्टेंट हो जाएगा आपका जिसमें x की पावर 0 उसे कांस्टेंट कह सकते हो, या फिर जस्ट केवल नंबर लिखा हो उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस इक्वेशन के लिए आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा 6। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। लीनियर इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें आपकी x की हाईएस्ट डिग्री 1 हो। जैसे इस वाली इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो x की हाईएस्ट डिग्री क्या है 1, तो ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। उसके बाद समझते हैं क्वाड्रेटिक क्या होती है। क्वाड्रेटिक मतलब होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखती हूँ तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपकी क्या दिख रही है 2, तो ये क्या हो जाएगी आपकी हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या हो गई 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ऐसे ही क्यूबिक होगा। क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। तो यहाँ पे अगर मैं ये वाली इक्वेशंस लिखूँ वापस से तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है। अब अगर हम अपनी